आज की कह करके मैं शादी कर लूंगा। प्रणाम महाराज। आयुष्मान महाराज। बाला रामदेव महाराज, 8 रोज की आपने मोहलत लिया था, आज 9वां रोज की बाद मैंने आया हूँ। बाला रामदेव, ठीक है, मैंने हफ्ता रोज के लिए मोहलत लिए थे। अगर तुम्हें सच धज का आ चुके हैं तो सुंदर मिलेगा। आपको तो मैं बोला था कि काशी से मैं पंडित को बुलाऊंगा, वेद पुराण के साथ शादी होंगे। तो पंडित जी आपसे कुछ बातचीत करने के लिए चाहते हैं, आप मिल सकते हैं। पंडित आया है जो नहीं तो पंडित से मैं मुलाकात करूंगा। ठीक है, पंडित जी आसन पर बैठे हुए हैं, आप जाकर उससे मिल लीजिए, उसके बाद संगम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है महाराज, बुलाइए पंडित को। प्रणाम पंडित जी महाराज। कल्याण हो बच्चे। सुनाओ, आपकी मैं परिचय सुनने के लिए मैं चाहता हूँ। एक महीने काशी का महान पंडित हो, यानी काफी ब्राह्मण हो या विद्वान नहीं, और शादी जो होता है बहुत अच्छा ढंग से होता है, समझ जाना। महाराज, आपकी कहाँ के रहने वाला है, पूरा परिचय बताइए। क्या मेरे परिचय के लिए आप जानने के लिए चाहते हैं? हाँ, मैं हिरणपुर की रहने वाला हूँ। 1600 घर में डोम का बस्ती हूँ। 1600 हो? हाँ हाँ महाराज। अच्छा, और मेरा नाम है बाला रामदेव। महाराज ने प्रतिज्ञा किया था, उस प्रतिज्ञा के मैंने पूरा कर दिया हो। आज का दिन मुझे शादी है, इसीलिए मैं महाराज की दरबार आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना हूँ तुमने 3 सवाल को पूरा किया है, तो दोनों मिलना है। सुनो, जो मैंने ये कहता हूँ उनको तुमको उत्तर देने होगा। क्या बोले मंजूर है? हाँ हाँ महाराज। मैं यह सिंहर है, उससे मतलब नहीं। मेरे सवाल को अगर पूरा किया तो सती का तोड़ा देने वाला महापंडित बैठा है। चलो मंजूर है? मंजूर है।
चलो ठीक है। बोलिए आप क्या सवाल डालने के लिए चाहते हैं? ये सवाल आपके साथ में क्या चीज है? एक कौन चीज है? ये लाठी है। सब बस वहाँ पे तुम बहुत कमाल करते हो और दिमाग को बहुत मुझे एक बात तुमने सोच लो बाबा राम को तुम अपने ध्यान से शायद तुमको भूल हो गया है लेकिन तुम याद करो छतरी का पुतली को जो शादी होता है किससे होता है? तलवारों की नोकों से सिंदूरदान पड़ता है, ये लाठी की नोकों से नहीं। तो लोग मैं अपना हाथों के हथियार लेकर और मुट्ठी में समाता हूँ और तुम्हारा पास में 7 हाथी का ताकत है तो खटकर तुम्हें उठा लो और सती करने के बाद खींच कर कहेंगे कि काम में सिंदूर डाल दे। बोलो मैं क्या गलत बोलता हूँ? सही महाराज पंडित आप यही कहने हैं बंद करो। यहाँ शादीशुदा की बात होता है। शादीशुदा की बात नहीं है तो क्या होता है? आपको यही कहने के लिए आप चाहते हैं हाँ जो मैं अपने हाथ का नंगी तलवार से शादी करवाऊंगा। हाँ और मैं अपने हाथ का नंगी तलवार शहर जमीन का नीचे मैं गाड़ देता हूँ। हाँ अगर तुम्हारे पास में ताकत होगा, भुजा में बल होगा तो तुम अगर शहर जमीन से तलवार को उखाड़ देगा उसके बाद मैं तुम्हारे शादी करवाऊंगा। क्या मंजूर है? बोले मंजूर। मैं ऐसा उखाड़ूंगा आकाश पताल में इसको फेंक डालूंगा। अच्छी बात है बाबा राम जी की आवाज जो सुनता है लंगाल सड़क का ताल पृथ्वी बदल करने लगता है। तो ठीक है बहादुर हम मैंने अपना हाथों के हथियार लेकर और मिट्टी में समाता हूँ। समा सकते हैं जितना ताकत से जितना अंदर देना है। इसमें ताकत की बात नहीं है। आपने बोली राजा शोभाषी मेरे हाथों के हथियार तुम्हें अपने पास में ले लो, एक न एक रोज तुमको काम में आएंगे। नहीं आज यही पता है आप अगर इज्जत बचाने के लिए चाहते हैं राजा शोभाषी को तो आपको अवश्य बचाना होगा।
हे माता रही माता अगर वाला राम डोम तोरा कूदे आ एक छतरी के कहानी एक डोम के कहानी हे माता आई छतरी भाके नंगी तलवार दे दलाल हमरा पास जे ताकत है हमरा पास जे भेजा ने बलिया माता एकरा उखाड़ के हम जमीन से पताल में फेंक दे चिट्ठा खाने वाला समझ लिया जाए माँ दुर्गा को दिया हुआ खंडे को आसार ठीक है देशी मनुष्य और विरोधी भाषा चिट्ठा खाने वाला है और छतरी का कोई कुछ चाहता है गोली लेने के लिए सुनो ये हमारे बस की बात नहीं है बस का बात नहीं है ये नहीं उखड़ेगा तो शादी कैसे होगा होगा शादी होगा होगा बर्बादी होगा बर्बादी शुरू है समझते हो तुम डोम की कहानी क्या डोम परेशान नहीं करता है बुद्ध से लड़ता है अब थोड़ा पास कौन बुझ बुद्ध है ना शादी मैं करूंगा महाराज अब कौन बुझ
चिट्ठा खाने वाला जिसको तालिए खंजर नहीं उखाड़ सके, एक महाराज से तो बात करने वाला तुम्हें कौन है? जान तुमने समझ लिया ये महाराज पंडित है। आप कौन सा देश की रहने वाले हैं? तारापुर साहब, सम्राट है। सोच लो, ये मां दुर्गा को दिया हुआ खंजर है, ये बच्चा की खिलौना नहीं है। ले लो और जंगल में जाकर खेलो, समझ गया ना? जाओ खाली कर दो, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा करके ताश में फेंक दो। क्या महाराज, मैं जाता हूँ, लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा? क्या होगा? जमुनी के मैं पीछा नहीं छोड़ता। महाराज तुम अपना महाराज की सूचना दे दो, समझ लगा? महाराज बात तुमको पहले बात करो, उसके बाद महाराज के साथ बात करना होगा। सुनो, कहिए महाराज। ये उठा कर लो मेरे हाथ से। सुनो, सवाल को पूरा कर दिया जी, महाराज को इज्जत को बचा दिया, क्या नहीं? अब जहाँ महाराज की इच्छा होगा जी, यानी अकारण सहाय है जी जी, उस समय पता लगा कर दुल्हा खोज कर उनको शादी कर दो बेचारी को। ये तो होगा, ठीक है? फिर हम आपस में बतिया करके आपसे बात करते हैं। और क्या आपस में बात कर लेते हैं? कर लो, फिर आपसे और कर दो। जितना यहाँ से चलेंगे फिर जंगल में जाकर मैं शेयर करेंगे। क्या नहीं, महाराज के साथ में 2-4 लाइन कम कर लेते हैं, फिर आपको हम ऑर्डर देंगे महाराज। अच्छा ठीक है, बात क्या नहीं। महाराज की जय हो। बोलो मंत्री। महाराज बालाराम से तो तेगा नहीं उठा, नहीं उठ रहा, वो तो भाग लिया यहाँ से, तो क्या करिएगा महाराज? मंत्री, आपके छतरी का धर्म बन चुका है जी। मैं अपनी पुत्री का किसी छतरी खानदान में ही शादी करूंगा, क्यों नहीं? इससे अच्छा है जी, अगर सोवा सिंह ने ये छतरी का धर्म बचाया है जी, तो सोहा सिंह के हाथों में मैं अपनी पुत्री को हाथ में थमा दूंगा। देखता हूँ महाराज। ठीक है, जाकर सोहा सिंह से बोलो। क्या नहीं, महाराज की जय हो। सोहा सिंह, बताइए महाराज, तूने आकर ये छतरी का धर्म बचाया है, इसलिए मैंने अपनी पुत्री का हाथों में, तुम्हारे हाथों में मैं थमा देता हूँ, और अब मैं अपनी पुत्री का संगर तुम्हारे हाथों से बनाने के लिए चाहता हूँ। महाराज, हमसे नहीं होने वाला। क्या अपना हाथों की हथियार लेकर में तूने समा दिया, लेकिन बड़ा राम को उखाड़ नहीं सका।
आपके इज्जत बचा दिया और बालाराम धिक्कार देकर चले गया है। शोभा से तुम्हारा खानदान को मैं विनाश नहीं किया तो मेरे नाम नहीं बालाराम को इससे भला होगा और कहे जाकर शादी कर दो अपने पुत्री को। इसलिए कि कामों के लिए कोई ऐसा माँ शूरवीर नहीं है उसके साथ में अपनी पुत्री का सफर करेंगे। एक ऐसा ही शूरवीर है आप तारापुर के रहने वाले, इसलिए मैं अपनी पुत्री का सफर तुम्हारे हाथों से करवाने के लिए चाहते हैं। ठीक है महाराज, चलो मैंने मंजूर किया लेकिन जल्द करो मेरे पास में समय नहीं है। महाराज तूने ये मंगलपुर में जितने सती सेवियां है गाने बजाने वाले हैं जी थोड़ा मंगाओ और सती देवी का सबर की तैयारी करो। क्यों नहीं महाराज की जल्द करो। ये मोम और फूल के जितने गाने बजाने वाले हैं हमारे मेमोर फूल का आवाज सुनते होंगे तो रंग आने का कोशिश करेंगे। तूने ये चक्री का आयोजन को बता लिया माँ बात चली ना भाभानी हरी महुअर कोरा सा हरिया के गई आयुष्मान भवा महाराज, आयुष्मान भवा महाराज। देखो हाँ महाराज, इतना देर क्यों लगा थी महाराज? नहीं जानती हो आज सती देवी का संवर्ग होने के लिए जा रही है। क्यों नहीं महाराज? तुम ऐसा करो जितने सती शैली है गाने बजाने वाले हैं तुरंत संवर्ग की तैयारी करो। क्यों नहीं महाराज? ठीक है महाराज। आगे दासी छिगे दासी आई रही पाना के रानी काटा बहुत पिता बन के पासा के काटा मारा
आसारे का भाई माने